ये जो ब्लैक लाइन है ये प्रीवियस डे का हाई पीडीएच मतलब प्रीवियस डे का हाई। देखिए मॉर्निंग में हमें यहाँ पर 2 स्टॉप लॉसेस लगे थे, 2 स्टॉप लॉसेस, 2 एसएल कट गए मेरे, तो ये छोटा लॉस है मॉर्निंग का। बार बार इसी लेवल को मार्केट रिजेक्शन ले रहा है। देखिए ये कैंडल, देखिए ये डोजी बना, अब ये कैंडल रनिंग है, ये किस प्रकार बनती है हमें देखना होगा। मार्केट ने मॉर्निंग से ना ये जो सेंट्रल लाइन है, सेंट्रल लाइन देखिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है। स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी और यही से रिवर्सल आया सेंट्रल लाइन से। सेंट्रल लाइन अगर आपको नहीं पता तो प्रीवियस के कई सारे वीडियोस में मैंने सेंट्रल लाइन को एक्सप्लेन किया है। मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ये जो मॉर्निंग से जो सेलिंग आई थी वो प्रीवियस डे हाई से आई है, तो इसलिए ये जो लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। ये जो पीडीएच है इम्पॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर निकलता है या फिर यहाँ पर रिजेक्शन लेता है, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इसी देखिए कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है और इनसाइड पीडी रेंज, ये अगेन एंड अगेन इनसाइड पीडी रेंज, इनसाइड प्रीवियस डे रेंज, मतलब कल की रेंज में ही आने की कोशिश कर रहा है। देखिए अगर नीचे क्लोज देती है तो मैं पीडीएच के नीचे, तो अगेन मैं पुट साइड ट्रेड प्लान करूँगा। ये जो पीडीएच की लाइन है इसके नीचे अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज देती है, रेड कैंडल, तो अगेन एंट्री हो जाएगी यहाँ पर पुट साइड के लिए। अगर नहीं क्लोज देती तो आई विल अवॉइड द ट्रेड। देयर स्टिल 13-14 सेकेंड टू क्लोज। कैंडल स्ट्रॉन्ग दिख रही है यहाँ पर। ओके क्लोज दे रही नीचे, ठीक है। मैं पुट साइड यहाँ पर ओके नीचे क्लोजिंग दे दी, पुट साइड ट्रेड ले रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने 300 क्वांटिटी परचेस कर लिया अगेन, जैसे कि आप देख रहे हैं 300 क्वांटिटी 23,400 का पुट है। रीज़न सिंपल है, मॉर्निंग से सेलिंग इसी पीडीएच से आई थी और अगेन ये पीडीएच के लेवल पर रिजेक्शन दिखा रहा है। ठीक है, तो देखते किस प्रकार बिहेवियर रहता है यहाँ पर। अगर नहीं वर्क होता है तो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस में रखूँगा। 115 हमारी परचेस प्राइस है। मैं जब भी ऑर्डर पंच करता हूँ तो लैपटॉप से पंच करता हूँ। 115 हमारी परचेस प्राइस है। एटलीस्ट 25-30 पॉइंट्स इसमें मैं बुक करूँगा, क्योंकि मॉर्निंग का जो 2 स्टॉप लॉस है उसका लॉस भी रिकवर हो जाए। 117 चल रहा है। मैं जब भी खरीदता हूँ तो इन द मनी पुट खरीदता हूँ। अब जो प्राइस चल रहा है वो देखिए 23,300 चल रहा है और मैंने जो पुट खरीदा है 23,400 का पुट खरीदा है। मतलब ये जो है ना इन द मनी है, आईटीएम जिसे बोलते हैं, आईटीएम इन द मनी। आउट ऑफ द मनी में नहीं जाता। ऑप्शन बाइंग के जो ट्रेड होते हैं आउट ऑफ द मनी में कभी नहीं खरीदता, इन द मनी खरीदता हूँ, क्योंकि वो जो प्रीमियम है थोड़े बढ़ते भी है, आउट ऑफ द मनी बढ़ते नहीं प्रीमियम। मैं प्रीफर इन द मनी को ही करता हूँ। अब ये हैमर टाइप दिखा रही है कैंडल, देखते कैसे बिहेवियर करता है यहाँ पर। उसी लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, पीडीएच के लेवल पर। ये ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे आ रहा है, वही उसी लेवल के आसपास अभी भी ट्रेड कर रहा है। ये जो रेड कैंडल है ना उसके ऊपर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है वो। देखिए इस प्रकार ये जो लेवल है ना रेड कैंडल का उसके ऊपर, और पीडीएच का रिजेक्शन, रेड कैंडल का जो लेवल है उसका सपोर्ट और पीडीएच लाइन का रिजेक्शन। ट्रेड अभी भी हमारा 115 था, मतलब ब्रेक इवन के प्राइस पर ही चल रहा है। 115 हमारी बाइंग प्राइस है, उसी के आसपास ट्रेड करता हुआ।
अभी भी ये जो कैंडल क्लोज होने में ना 2 मिनट्स बाकी है। यहाँ पर मैं कैंडल का टाइम ऑब्जर्व करता हूँ 2 मिनट्स। किस कैंडल फॉर्मेशन को हमें देखना होता है, जैसे कि देखिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी, ठीक है, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी, यहाँ पर डोजी कैंडल बनी। तो इस प्रकार आपको ऑब्जर्व करना होता है कि लेवल के ऊपर कौन सी कैंडल स्टिक बन रही, इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ने काफ़ी बड़ा गैप अप दिखा दिया है। प्रीवियस डे भी 500 प्लस गैप अप है, उसके पहले भी गैप अप हुआ था। लगभग 1000 पॉइंट मार्केट अपसाइड रैली कर चुका है प्रीवियस के 2 दिन में। अगर ये नहीं वर्क होता है तो हमें स्टॉप लॉस बुक करना पड़ेगा। ये हैमर कैंडल बन रही है, ठीक है फ्रेंड्स। और 105 के आसपास आया तो मैं स्टॉप लॉस बुक कर दूंगा 10 पॉइंट का, ठीक है। वापस नीचे आ गए, ठीक है। 115 ब्रेक इवन के आसपास आ गया वापस। अगर आप पुट साइड ट्रेड में हो और हैमर कैंडल बन रही तो बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि हैमर कैंडल स्पाइक लगा सकती है ऊपर की दिशा में। फिर अगेन ये पीडीएच के ऊपर अगर क्लोजिंग देती है तो ट्रेड से मैं निकल जाऊंगा। फिर मैं 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी नहीं देखूंगा। ओके, नीचे आ रही है। अगर पीडीएच के लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज भी दे दे तो मुझे निकलना पड़ेगा। फिर उसी लेवल के आसपास अभी भी ट्रेड कर रहा है। कैंडल क्लोज हो चुकी है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बायर्स की कैंडल तो नहीं है, मतलब स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल नहीं है, तो ठीक है। अभी भी हम ट्रेड में बने रहेंगे। प्रॉफिट भी नहीं हुआ है, ना लॉस हुआ है ना प्रॉफिट हुआ है। उसी प्राइस पॉइंट पे अभी भी ये ट्रेड कर रहा है। पीडीएच के लाइन को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करिए कीजिए किस प्रकार वो रिजेक्शन ले रही है वहाँ पर, ठीक है। कैंडल नीचे ही क्लोज हो गई पीडीएच लाइन के, अभी भी हम ट्रेड में है। पुट बायर अभी भी ना ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि प्रीमियम तेज़ी से कम नहीं हो रही। प्रीमियम अगर तेज़ी से कम होते पुट के तो समझ लो सेल कर रहे, पुट बायर निकल रहे, लेकिन पुट बायर निकल नहीं रहे। प्रीमियम अभी भी होल्ड करे 118, ठीक है। देखिए अगर नीचे निकलता है तो ठीक है। फिर उसी लाइन का रिजेक्शन लेते हुए कैंडल अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो पीडीएच लाइन जो है उसी का रिजेक्शन ले रही है कैंडल। इसकी विक्स को ऑब्जर्व कीजिए आप। ओके, नीचे आएगा। ओके 123, वेरी गुड। इसमें मैं 30 पॉइंट एटलीस्ट रखूँगा, 140 के आगे सेल कर दूँगा इसको। देखते हैं, क्योंकि हमारा मॉर्निंग का जो 2 स्टॉप लॉसेस थे उसका भी लॉस रिकवर होना चाहिए। अभी भी ये कैंडल क्लोज होने में 3 मिनट्स बाकी है, ठीक है। वन 121, काफ़ी ज़्यादा होल्ड करना पड़ा इस ट्रेड को। कैंडल नीचे निकल रही है, स्ट्रॉन्ग कैंडल तो दिख रही है। ओके, वन 124। हाँ, देखते हैं कैंडल कितनी बड़ी क्लोज होती है वो देखते हैं हम। ओके, नीचे आ रही है। प्रीमियम भी ठीक ठाक बढ़ रहे हैं 128। 140 के आगे मैं सेल करने की सोचूंगा, ठीक है। ट्रेड हमारा प्रॉफिट में आ चुका है, जो पीएनएल है हमारा प्रॉफिट में आ चुका है।
133, 134, 39, ओके 136, क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये ना विक्स ज़्यादा थी इसलिए मैंने क्वांटिटी ऑलरेडी कम कर दी है। कल मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया था, कल का वीडियो मैंने डाला था, कल मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया था। ओके कैंडल क्लोज होने में अभी भी 1 मिनट बाकी है। 135 मैं ना लिमिट प्राइस लगा देता हूँ यहाँ पर सेलिंग के लिए, 144 लगा देता हूँ, फ्लो में निकल जाएगा फिर वो, ठीक है, क्योंकि कैंडल भी क्लोज होने वाली है। 144 के आसपास आया तो सेल कर हो जाएगा, ठीक है 144, ओके। तो क्या है वो फ्लो में निकल जाएगा। अभी 1 मिनट बाकी है, प्रॉफिट बुक कर लेंगे फिर हम, ठीक है। वन 144 इसलिए क्योंकि 145 अगर लगाना हो, ज़्यादा ऑर्डर रहते हैं, 140, 150 इस प्रकार राउंड नंबर रहते हैं, ज़्यादा ऑर्डर रहते हैं, इसलिए थोड़ा एक पॉइंट कम लगाए तो निकल जाता है ऑर्डर जल्दी, ठीक है। 140 आ गया, वो निकलना चाहिए हमारा ऑर्डर ऑफ 144। कैंडल क्लोज होने में अभी भी 45 सेकेंड बाकी है, ओके 40 दिखा के नीचे आया, ओके निकल गया मेरा ऑर्डर, 144 को ही निकल गई, ठीक है। 148 भी दिखा रहा है वो, अभी भी कैंडल क्लोज नहीं हुई, 25 सेकेंड बाकी है, ठीक है, कोई इशू नहीं। देखिए 115 हमारी एंट्री, 144 मतलब लगभग 29 पॉइंट्स हमने इस ट्रेड में बुक कर लिए। मतलब इस ट्रेड का अगर प्रॉफिट देखोगे तो 8000 प्लस का प्रॉफिट इस ट्रेड का, 8500 समथिंग, ठीक है। मॉर्निंग का लॉस रिकवर होके 3600 का प्रॉफिट है, ठीक है। 145, 144, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी प्रकार मैं सिंपल टेक्निक यूज़ करके ट्रेड करता हूँ निफ्टी में, ऑप्शन बाइंग के ट्रेड। आई होप कि आपको ये लर्निंग वीडियो अच्छा लगा होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।